तो आशिकी करने से पहले, समय बर्बाद करने से पहले, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने से पहले, ठीक है, फालतू गेड़ियां मारने से पहले, फालतू खर्च करने से पहले, इन सब बकवासबाजी से पहले अपनी गिरबान में झांक लो। गरीबी में पैदा हुए हो, गरीबी में मरना नहीं। समझ में आई ना बात? और तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है उसने ये चीज साबित करके दिखाई। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने मेहनत की है जीवन में, और आप भी करो। इस बात को याद रखना, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आई बात? क्या है जो आपकी कमाई है वो बस वही है जो आप कमाओ। बहुत बार तुम्हें सेल्फ डाउट वाली प्रॉब्लम आएगी, बहुत बार तुम्हें लगेगा कि भैया क्या मुझसे हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्या मैंने कोई गलत स्ट्रीम तो नहीं ले ली है, क्या मैं इस स्ट्रीम के लिए बना हूं भी या नहीं हूं। सेल्फ डाउट मत करना, ठीक है? चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत लगाते रहो, जीतोगे तुम। मुझे पता है, मुझे भरोसा है, मैंने पढ़ा है तुम्हें 10 तक, मुझे पता है, ठीक है? जीतोगे तुम। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। आदमी डरा हुआ है साहब, बस इसीलिए सिकुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। जिस दिन डरना छोड़ देगा ना साहब, जमाने में आग लगा देगा। जो आदमी किसी से नहीं डरता ना, उससे सब डरने लगते हैं। जो किसी से नहीं, उससे सब डरते हैं। आप पुणे में आए, नए नए आदमी आए और आपके बारे में पता चलिए किसी से नहीं डरता, तो पुणे का सबसे बड़ा क्रिमिनल पहले आपके साथ मिलके बैठ के मीटिंग कर लेगा, भाई इससे मिल लो। किसी से डर नहीं रहा, राइट? जो किसी से नहीं डरता उससे जमाना डरने लगता है, उससे लोग डरने लगते हैं। और जो नहीं डरता उसके पीछे पीछे दुनिया चलती है, लोग चलते हैं उसके पीछे। आपको डरना छोड़ना ही होगा, आज कल कभी ना कभी। बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, डरना छोड़ना होगा। आज कल कभी ना कभी आपको यह समझ में आएगा कि डरना ही मेरे छोटे रहने का मुख्य कारण है। अगर मैं ये डर छोड़ देता तो आज मैं दूर होता। अगर मैं डर छोड़ देता मैं कहीं और होता। अगर मुझे हारने का डर नहीं होता शायद मैंने कुछ और शुरू कर लिया होता। अगर मैं लॉस से ना डरता शायद मैंने कई धंधे शुरू कर लिए होते। अगर मेरे पास थोड़ा सा और कलेजा होता मैं आदमी कहीं और का होता साहब। बस डर, और ये डर जो है ये आदमी को बड़ा नहीं बनने देती। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाए। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। सोने से पहले पता है ना सोने की एक्टिंग करनी है। अच्छा मुझे लास्ट याद करके बताओ कि कब तुम लेटती तुरंत सो गए? मुझसे तो नहीं हो पाता। तो होता है ना लेटने से पहले ऐसा एक्टिंग कर रहे होते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। तो भाई यही तो कह रहा हूं, नहीं हो रही पढ़ाई, कोई बात नहीं, एक्टिंग करो ना थोड़े दिन के लिए। बुक लेके तो बैठो, ट्राई तो करो पढ़ने का, धीरे धीरे हो, हार मत। और आपको लग रहा है ना कि नहीं इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा। इस लड़की की थोड़ी और ज्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना वो आपके घर में आपके माता पिता है, वहाँ आपकी चिंता है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में तो भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपकी चिंता है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो फिर पता है शिव क्या बोले कि जब सब समाप्त सा लगने लगे तो समझ लेना मैं आरंभ कर चुका हूं। जिंदगी हर कायर इंसान को बेटा एक मौका जरूर देती है। सर मैं कायर हूं, हाँ अभी तो है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे पहले अपनी सच्चाई एक्सेप्ट कर। इधर उधर दुनिया पे ब्लेम मत कर। जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा आपको तब नहीं होता जब आपके नंबर कम आते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा आपको तब भी नहीं होता जब आपका दिल टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, लड़की छोड़ देती। जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तब होता है जब आप जिंदा हो, आपके हाथ पैर चल रहे थे और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे। अभी आप गरीब हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। आज से 10 साल 15 साल बाद भी आप गरीब रहेगा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती रहेगी और आपको पछतावा होगा। दिल लगा के धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगा के सेलेक्ट हो जा। बस जैसे भी कर एक बार सेलेक्ट हो जा, सेटल्ड हो जा। उसके बाद मैं लिख के कह सकता हूं कि प्यार करने के लिए ना दिल लगाना पड़ेगा और ना दिमाग, ऐसे ही प्यार मिल जाएगा। भगवत गीता की एक लाइन है जिसमें श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें परेशानियां, मैं तुम्हें दुख इसलिए नहीं देता हूं ताकि तुम उस दुख से टूट जाओ। मैं तुम्हें दुख इसलिए देता हूं ताकि तुम्हें यह पता चल पाए
कि अगर यही दुख किसी और को मिलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा। यानी उस दुख को महसूस कराने के लिए मैं तुम्हें दुख देता हूं ताकि वो दुख तुम किसी और को ना। मतलब जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है ना, उन प्रॉब्लम्स का रीजन तुम्हें परेशान करना नहीं है, तुम्हें सिखा कर जाना है। आज भागेगा ना तो कल भी भागेगा, याद रख लेना इस बात को। अगर आज कोई चीज टफ लग रही है तो कल और ज्यादा टफ लगेगी, क्योंकि कल तेरे पास में टाइम नहीं होगा। अगर आज किसी चीज को तू टाइम देगा सीखने के अंदर, तो मैं सच बता रहा हूं, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख जाएगा उसको। तू खाना खाता था बचपन में तो पूरा मुंह खराब कर लेता था, तब तो तूने नहीं कहा बस करो मेरे से नहीं खाया जा रहा, कभी इधर जाता, कभी इधर, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता। तो प्रैक्टिस करी तूने, धीरे धीरे गया ना भाई सीधा। कब करेगा भाई प्रैक्टिस है? मुझे पता है थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन उस बात को सोच लेना भाई, एक टाइम आ जाएगा जब तेरे पास ना टाइम होगा, लेकिन सिलेबस भाई यही होगा, कॉन्सेप्ट्स भी यही होंगे, और तब पढ़ने का केवल यही फायदा होगा कि बस खाली आपने पढ़ लिया है, आप पास हो गए जो नंबर से होने के। मैं बस बच्चों से यही कहूंगा कि एक ऐसा इंसान जो अपनी परिस्थिति से बाहर निकल के एक नकाब पहने हुए हंसने का नाटक कर रहा है और आपको अगर हंसा रहा है बेवजह, तो उससे जाके हालचाल पूछ लो। बताएगा तब भी नहीं, पर एक बार पूछ लो यार। लड़के बताते तो है नहीं, उसको लगेगा कि कोई खड़ा है भाई हमारे पीछे, तो एक बार ना सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, थोड़ा सा झांको, दोस्तों यारों के साथ बैठो। एंड मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि यहाँ बैठ के इतनी सारी बातें मैं कर पाया। बच्चों से मुझे लगता है और बेहतर कनेक्ट हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक संदेश जो है बच्चों को इस पॉडकास्ट से ये भी जाएगा कि हारना नहीं है, लड़ने के बाद जीत हो जाती है। थोड़ा वक्त लग सकता है। कभी कभार भगवान सारे रास्ते इसलिए भी बंद कर देता है क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि तुम्हारी सफलता की चाबी कोई और नहीं बल्कि तुम खुद। अपना मानता हूं, इसलिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली बोलूंगा, कोई पर्दे के बिना बोलूंगा, क्योंकि अपने ही बोलते हैं यार, बाकी तो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। सत्य ये है कि स्वयं कृष्ण भगवान भी आ जाए ना, वो भी तेरे को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि तू ना बिगड़ चुका है। मैं देख रहा हूं कि आजकल का जो यूथ है ना, आजकल के जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार तुम। जो एक डायरेक्शन होती है ना बर्बादी वाली, तुम बर्बाद हो रहे हो यार। सत्य बोल रहा हूं। आज मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के लाया हूं, कोई पीछे स्लाइड नहीं है, जो आ रहा है वो दिल से आ रहा है। तुम बर्बादी वाली राह पे जा रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब लाइफ में जब बड़े हो गए, आप कहीं पर भी जाओगे तो ये पूरी दुनिया आपके काम के हिसाब से आपको जज करेगी। ये पूरी दुनिया ये देखेगी कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, आपकी पहचान क्या है। लेकिन जब आप घर पे थके आ रहे लौटोगे ना, जब आप घर पे वापस आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, फर्क नहीं पड़ता। माँ उसी प्यार से गर्म खाना तुम्हारे सामने परोसेगी। और एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि मैंने इन चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है, मैंने इन चलती फिरती आंखों से आजाद देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं, लेकिन मैंने मेरी माँ देखी है। कब जागेगा दोस्त? अब तो जाग, वेट कर रहा है कमबैक। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने, जो बड़ी बड़ी मंजिलें खुद के लिए सोची थी, सब इंतजार कर रही है तुम्हारा। अब जागो। ना किसी से कुछ कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ बोलना है, अपना दर्द अपने अंदर रखना है। हम जीवन में कई बार गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली या आखिरी बार गिरे हैं लाइफ में। कई बार जीवन में गिरेंगे, उठेंगे, मजबूत बनेंगे, फिर हमला करेंगे। घर की चीजें, घर के मसले ये चलते ही रहेंगे। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कल अगर आप फेल हुए, सफल नहीं हुए, तो ये घर वाले ही हैं जो आपको उठकर कहेंगे कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, किसने रोका था। जिंदगी में सक्सेसफुल होना, बहुत सारे पैसे कमाना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तेरे सपने तू पूरे नहीं करेगा, तेरे घर की प्रॉब्लम्स अगर तू दूर नहीं करेगा, मैं लड़का लड़की दोनों को बोल रहा हूँ यार। आज हो सकता है तुम्हारे घर में 20 प्रॉब्लम्स हो। अरे मैं भी एक टाइम पे ऐसा था, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ बच्चा, पर अपने स्टोरी से अगर बताऊं तो ये बता सकता हूँ, मैं भी बहुत गंदे सिचुएशन से यहाँ पर आया हूँ बच्चा, बहुत गंदे सिचुएशन। एक लाइन याद रखना कि मुझे अपना बाप रुलाना है, लेकिन आंसू खुशी के होंगे, और जो आज हमारा है कल हम उसी के होंगे। मेहनत मतलब क्या? अगर आपके पास सिर्फ एक काम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सिर्फ पढ़ाई का काम है, तो मेहनत मतलब ये कि आप इतनी करो कि आपका शरीर, आपका मन, आपकी मानसिक स्थिति ये बोल दे कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोई माइकल लाल कर ही नहीं सकता, उसे बोलते हैं मेहनत। अब जब आप भी पढ़ रहे हो और एक बच्चा ऐसा है जो भी पढ़ रहा है और आप पढ़ के एवरेज पास हुए, वो पढ़कर टॉप कर गया, तो वो पढ़कर टॉप कर गया कि और वो टॉप कर गया, तो अपन क्या कर रहे थे? तो जब पता है कि पूरा टाइम को पढ़ाई को दे रहे, तो भाई ढंग से दे दो ना, कम से कम उसका रिजल्ट ऐसा है। मेहनत उतनी करो, मेरी बात सुन लो, मेहनत उतनी करो कि जब अपना अंदर से जमीर बोल दे कि यार इससे ज्यादा अगर मैं करता तो मैं मर ही जाता, इससे ज्यादा कर नहीं पाता मैं, संभव ही नहीं इससे ज्यादा कोई मेहनत करके बता देते, वो होती है। अगर आपको लगता है ना कि आप में कहीं कमी है, तो आप उस पर काम करें।
जब तक आप काम नहीं करोगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। काम करना जरूरी है क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन तो इन द एंड आपको ही लेना है ना, कोई और तो आएगा नहीं आपके लिए पेपर लिखने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप भूल जाओ, कोई और बैठा है एक सीट पर, हजार बच्चे कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं कि भाई मैं ले जाऊँ इस सीट को और मैं ले जाऊँ। मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने लिए, कोई और नहीं करेगा आपके लिए मेहनत। अभी यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि प्रैक्टिस शीट भी दे दो, ये भी दे दो और वो भी दे दो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप दूर हो सिलेक्शन। हमेशा लिखना पड़ेगा। मैथ्स रीजनिंग आप सॉल्व करते हो, बिना सॉल्व करे आपसे होता नहीं है। ऐसे ही जीएस भी लिखो, ऐसे ही आप साइंस भी लिखो, ऐसे ही आप करंट अफेयर भी लिखो। जितना आप लिखोगे उतना आपको याद है। कहीं से भी कोई भी बोले कि आपको स्टार्ट लेना ले लो, है ना। ये नहीं कि भाई कैसे होगा, क्यों करना है, कब तक होगा, ये सवाल बाद में। पहले अपने मन को समझाओ, मैं तो कर सकता हूँ जी, मैं तो कर लूंगा, आप अपना देख लो। दो चीजें जरूरी है हमारे। अगर आदतें नहीं बदली ना तो हालात भी नहीं बदल पाओगे मेरे दोस्त। रोज वही गलतियां, वही सोच, वही एक्सक्यूज, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ बदल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। बदलाव तभी आता है जब आप खुद को बदलते हो। डिसिप्लिन सबको स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, बट एक दिन वही तुम्हारी लाइफ बनाता है। एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर देखो, दुनिया तुम्हें सच में पहचाने। आज मुश्किल लगेगा, बट एक दिन यही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी। लगे रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिस चीज के तुम कदर। यार लाइफ बार बार मौका नहीं देगी। जो आज तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, अगर तुमने इन पे काम नहीं किया ना तो तुम शायद सबसे पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि अगर ये रिग्रेट कुछ दिन और बाद हुआ ना तो कुछ भी तुम बदल नहीं पाओगे। अभी वक्त है तो बदल दो, वो कर दो जो तुमने कभी चाहा था, क्योंकि हिम्मत तो है तुम्हें। अगर तुम कोई चीज चाह सकते हो तो उसे पूरा खत्म भी कर दो यार। यार लाइफ में अगर आपको कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहिए, एकदम पागल हो उसके लिए, होता नहीं है यार, वो फीलिंग नहीं आती अंदर से, यार ये चीज तो चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, हर हाल में, एंड कुड बी एनीथिंग। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। नहीं तो वो एक चीज जो आपको शिद्दत से चाहिए वो सैक्रिफाइस हो जाएगी। सो वर्क फॉर इट बिफोर इट बिकम समथिंग यू ओनली यूज टू वर्क। जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो तुम्हारे स्कोर को डिसाइड करेगा। इमेजिन करो तुम एग्जाम के अंदर बैठे हो और तुम बहुत डरे हुए हो ना, तो तुम कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक करके आओगे 101%। बट अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम खुद से बोल के गए हो कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, तो तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। थोड़ा सा बुखार आने पर पूरे घर को सर पर। लड़का सबका दिमाग का कमी नहीं होता है। आप लोग जिंदगी में जितने लोगों से मिली रहती है ना, उतने से ठोकर खाया है। उसको बेवकूफ बना के नहीं निकल पाइएगा आप लोग। आप लोगों से कोई इज्जत से बात करेगा तो आप बतियाइएगा, बहुत अच्छे आदमी बहुत इज्जत से बात करते हैं, और बतियाएगा, सोच रहा बड़ी आराम से बतिया रहा है, ठगेगा कहीं। समझ आ गया ना, ये सबसे बड़ा फर्क होता है लड़का लड़की में। ओकरा से कोई 5 मिनट बतिएगा के बाद समझ जाता है। ओहो, आजाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो, जो हो। आजाद भारत में किसी को आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी को गिरफ्तारी करने के लिए इतना जोर लगाते देखे हैं? पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान पड़ोती में उसको 2 मिनट में निकाला। मतलब इतनी जान लगा दो कि तुमने आज तक किसी चीज को लेकर इतनी जान ना लगाई हो। मतलब किसी ने तुम्हें आज तक ऐसे पढ़ते हुए ना देखा हो, ऐसे पागल हो जाओ पढ़ने में। गायब हो जाओ दुनिया से। सबको ऐसा लगना चाहिए पता नहीं क्या ही हो गया, रूम में बैठा रहता है, जरूर फोन चलाता रहता होगा। आज उनको लगने दो नेटफ्लिक्स देख रहे हो, रिजल्ट के दिन उनको ऐसा शौक देंगे ना, फिर वही बोलेंगे हमें तो पता ही था रूम में बैठकर पढ़ता रहता होगा। जब तेरे 95% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, तो तू अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर रहा होगा कि 45 दिन में पढ़कर भी ना 95% स्कोर करे जा सकते हैं 10th में। करे जा नहीं सकते हैं, बच्चों ने करे हैं। Yes. Not just 95%. Students have scored 97, 98, 99% from this batch. भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त कौन, दोस्त नहीं कौन, व्हाट्सएप कौन, इंस्टाग्राम कौन, फेसबुक कौन, तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है।
तू कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा अपना शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं, चाहे जो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, अब वो 6 घंटा पढ़ रहा है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम। थोड़ा और समय बर्बाद करेंगे लेकिन तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस हर घर में मिठाई जो पहुंचानी है, जिस घर से आवाज आई थी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सही बताएं तो मजा तभी आएगा। अब जब आप भी पढ़ रहे हो और एक बच्चा ऐसा है जो भी पढ़ रहा है और आप पढ़ के एवरेज पास हुए और वो पढ़कर टॉप कर गया, तो वो पढ़कर टॉप कर गया कि और वो टॉप कर गया, तो अपन क्या कर रहे थे? तो जब पता है कि पूरा टाइम कौन पढ़ाई को दे रहे, तो भाई ढंग से दे दो ना, कम से कम उसका रिजल्ट ऐसा है। मेहनत उतनी करो, मेरी बात सुन लो, मेहनत उतनी करो कि जब अपना अंदर से जमीर बोल दे कि यार इससे ज्यादा अगर तुम्हें करता तो मैं मर ही जाता, इससे ज्यादा कर नहीं पाता मैं, संभव ही नहीं इससे ज्यादा कोई मेहनत करके बता दे वो होती। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ, मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। वो सुना है ना मुझे इश्क है किसी से, ना मुझे अब किसी से प्यार है, ठीक है। और जो बच्चे सच्ची नियत के साथ मेरे साथ लास्ट तक क्लास में खड़े रहे, मुझे ऐसे बच्चों की दरकार है। अगर किसी बच्चे का गणित कमजोर है तो इसका एक ही इलाज है गणित मजबूत करने का, कि हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट समझकर उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर निकल जाओ और चैप्टर बहुत पीछे छूट जाए। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या है, मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या, तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये ही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया, आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आएगा ना तो चीजें नहीं हो पाएंगी। तुम लंबी रेस के घोड़े हो, बड़ा सोचना है, बड़ा अचीव करना है, ठीक है। आखिरी का 1 महीना रगड़ना शुरू कर दो। जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। औकात से बाहर चले जाओ यार। अब जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता, तुम वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। कंपैरिजन, जब आप अपने से अच्छे लेवल का इंसान को कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार हो, पर जब आप अपने से बेकार लेवल के इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। और यही आपका क्लास के टॉपर से क्या मतलब, वो रिवीजन करे, वो कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो ना, तुम्हारा अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम सिलेबस करो, उसके बाद रिवीजन करना, किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। ये भूख जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप इस समय 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अंदर से पूछना पड़ेगा कि क्या सही में उस गोल के लिए, उस एम के लिए मैं इतना पागल हूं? क्या सही में मेरे अंदर इतनी भूख है? क्या मैं सही में इतना पैशनेट हूं कि इसके लिए मैं हर चीज त्याग दूंगा? तो फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट, आपका डिस्ट्रैक्शन हो गई, भैया मोटिवेशन नहीं आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये सब जड़ से उखड़ के हट जाएंगी अगर आपके अंदर होगी ये। एक ऐसा बच्चा जो आपसे ज्यादा वक्त से मेहनत कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो कंसिस्टेंटली एफर्ट मार रहा है, उसको अब सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है, वो है आपका हट, वो है आपकी जिद और कुछ नहीं। बाकी वो बच्चा आपसे आगे है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं है कि वो आपसे बेहतर कर रहा है। अब आपकी जिद इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई जितना काम इस बंदे ने, इस लौंडे ने 9 महीने में किया है, उससे ज्यादा काम मैं 6 महीने में कर दूंगा, तब जीतोगे, उसके अलावा जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर इतना ही आसान होता
हर एक बच्चा नहीं कर लेता। और कोटा में ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हें, हमने ना बहुत जगह से ऐसा अपना माइंडसेट बना लिया है आजकल के बच्चों ने, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों ने, कि भैया पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आप देख रहे हो भैया वो सक्सेसफुल बंदा है, आराम से 12वीं जब निकल जाएगी उसके बाद अपना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे और उसमें अच्छा कर लेंगे। ऐसे ही हो जाता है क्या यार? हर कोई अपने आप को पुश कर रहा होता है, भाई बस खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं, हाँ या ना। और उसी समय कईयों के दिमाग में होता है, पूरी रेस दौड़ने के बाद भी लगता है छोड़ यार, हार कोई नहीं है, अगली बार देखूंगा। उस समय ऐसे थॉट्स आते हैं, तो वो बिल्कुल लास्ट पड़ाव है आपका। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो बच्चे होंगे ना, वो खेलने जाते हैं। स्टार्टिंग आपने कितनी अच्छी करी, कितनी बुरी करी, डजंट मैटर, आप एंड कितना अच्छा कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। तो आखिरी का टाइम है, बिल्कुल सीरियसली रहिएगा। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? जब फेल होता है ना कोई बच्चा, तो सबसे पहले उसकी मां रोती है, लेकिन पापा चुप हो जाते हैं। रिश्तेदार हंसते हैं और दोस्त ताना मारते हैं, पर वो बच्चा अगले दिन फिर किताब खोलता है, क्योंकि उसे हार मानना आता ही नहीं। अरे बंद कर दो ये छोटा सोचना, ये नेगेटिव सोचना। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए, गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं, तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। कल से पढ़ेंगे करते करते पूरा साल बीत गया। अपने पेरेंट्स को और खुद को झूठे दिलासे देते रहोगे, हाँ कल से पढ़ लूंगा, सब हो जाएगा, कर लूंगा, मैं ले आऊंगा नंबर, नहीं हो पाएगा। मजाक नहीं है, तुम्हें सीरियस अभी होना पड़ेगा, इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है और स्ट्रगल बस तुम जानते हो। किसी को नहीं पता कितनी रातों का स्ट्रगल छुपा है एक रिजल्ट के पीछे। बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, इतना मारूंगा पेपर में देने नहीं बैठ पाएगा। कॉपी निकाल।